फिल्मों में मां के रोल में वो इतनी पसंद की गई कि उन्हें इंडस्ट्री की मां का टैग मिल गया। लगभग 74 फिल्मों का हिस्सा रही रीमा लागू ने हिंदी और मराठी फिल्मों में काम किया था। टीवी शोज में भी उन्होंने अपनी एक्टिंग की छाप छोड़ी। एक्टिंग के सफर में उन्हें एक शख्स से प्यार हुआ, फिर शादी की, लेकिन कुछ समय बाद दोनों का अलगाव हो गया और अकेले ही उन्होंने बेटे की परवरिश की। उन्होंने बचपन में ही कई फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था। इसके अलावा उन्होंने 10 साल तक बैंक में नौकरी की थी और फिर फिल्मों में आई। मौत के एक दिन पहले तक वो काम कर रही थी। मां एक्ट्रेस थी तो बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्मों में काम किया। रीमा लागू का जन्म 21 जून 1958 को मुंबई में हुआ था। मां मराठी फिल्मों में काम करती थी, जिस वजह से उनका रुझान भी एक्टिंग की तरफ हमेशा से था। यही कारण था कि उन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट की कई फिल्मों में काम किया। चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम करने के बाद उन्होंने मराठी स्टेज पर काम करना शुरू कर दिया। इससे उन्हें बहुत पॉपुलैरिटी मिली। फिर उन्होंने टीवी इंडस्ट्री का रुख किया। टीवी इंडस्ट्री का भी हिस्सा रही। 1985 में रीमा लागू ने खानदान शो से टीवी इंडस्ट्री में डेब्यू किया था। शो में लोगों को उनका काम बहुत पसंद आया, जिसके बाद वो श्रीमान श्रीमती और तूतू मैमे जैसे शोज का भी हिस्सा रही। इन शोज में बेहतरीन काम के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस इन कॉमिक रोल के लिए इंडियन टेली अवार्ड्स मिला था। टीवी इंडस्ट्री में काम करने के साथ 10 साल तक बैंक में भी काम किया। टीवी इंडस्ट्री में काम करने से पहले उन्होंने पढ़ाई पूरी करने के बाद 1979 से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने ये नौकरी तकरीबन 10 साल तक की। इस दौरान वो इंटर बैंक कल्चरल इवेंट में पार्टिसिपेट किया करती थी। रीमा लागू ने बैंक की नौकरी के दौरान ही टीवी शोज में भी काम करती रही। जब उन्हें एक्टिंग करियर में कामयाबी ज्यादा मिलने लगी तो उन्होंने 10 साल के बाद बैंक की नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह से एक्टिंग फील्ड में काम करने लगी। प्यार, शादी और अलगाव। इस दौरान उनकी मुलाकात विवेक लागू से हुई। कुछ समय तक साथ रहने के बाद दोनों ने 1978 में शादी कर ली। हालांकि कुछ समय बाद दोनों के बीच दूरी आने लगी। नतीजा, कुछ साल बाद उनका तलाक हो गया। शादी टूट जाने के बाद उन्होंने जैसे तैसे खुद को संभाला। हालांकि इसके बाद भी उन्होंने दूसरी शादी कभी नहीं की। इस शादी से रीमा ने एक बेटी मृण्मयी का जन्म दिया था। तलाक के बाद उन्होंने अकेले ही बेटी की परवरिश की। बेटी आज मृण्मयी एक्ट्रेस और थिएटर डायरेक्टर है। जूही चावला की मां बनकर बॉलीवुड में डेब्यू किया। 1979 में रीमा लागू ने फिल्म सिंहासन से मराठी फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया। हिंदी फिल्म में उन्हें बड़ी पहचान 1988 में आई फिल्म कयामत से मिली, जिसमें उन्होंने जूही चावला की मां का रोल निभाया था। अगले साल रीमा लागू को 1979 की फिल्म मैंने प्यार किया में सलमान खान की मां के रोल में देखा गया। इन सभी फिल्मों में उनके मां के रोल को दर्शकों ने बहुत पसंद किया। श्रीदेवी की वजह से फिल्म से सीन कटा, फिर बनी इंडस्ट्री की मां। 1993 में फिल्म गुमराह आई थी। फिल्म में श्रीदेवी का मां का रोल रीमा लागू ने निभाया था। फिल्म को मुकेश भट्ट ने डायरेक्ट और यश जौहर ने प्रोड्यूस किया था। शूटिंग पूरी होने जाने के बाद फिल्म की एडिटिंग के दौरान श्रीदेवी की नजर रीमा लागू के परफॉर्मेंस पर पड़ी। ये देखकर वो डर गई कि कहीं फिल्म में उनकी एक्टिंग रीमा लागू की एक्टिंग से ओवरशैडो ना हो जाए। इस वजह से उन्होंने यश जौहर से गुजारिश की थी कि वो फिल्मों में रीमा लागू के कई सीन्स हटा दे। यश जौहर ऐसा करना नहीं चाहते थे। हालांकि श्रीदेवी की जिद की वजह से उन्हें झुकना पड़ा और रीमा लागू के कई सीन्स उन्होंने फिल्म से हटा दिए। इस बात का यश जौहर का बहुत मलाल हुआ। सीन्स हटाने के उन्हें बहुत पछतावा हुआ। फिर उन्होंने यह फैसला की कि उनकी प्रोडक्शन में बनी लगभग सभी फिल्मों में रीमा लागू की मां का रोल निभाएंगी। इस फैसले के बाद उनके प्रोडक्शन में बनी फिल्मों कल हो ना हो, डुप्लीकेट और कुछ कुछ होता है में रीमा लागू ने मां का रोल प्ले किया। उनसे इसी कदम से रीमा लागू कई फिल्मों में मां का रोल निभाया और इंडस्ट्री की मां का टैग अपने नाम किया। ऑन स्क्रीन बेटे संजय दत्त को शूटिंग के दौरान कांपने लगे थे हाथ। 1999 की फिल्म वास्तव में रीमा लागू की काम को बहुत सराहना मिली। फिल्म में संजय दत्त ने गैंगस्टर का रोल निभाया था और रीमा लागू उनकी मां के किरदार में दिखी थी। इसी दौरान रीमा उनसे महज 2 साल की छोटी थी। फिल्म में एक सीन था जिसमें रीमा लागू को संजय दत्त को गोली मारना होता था। इस सीन की शूटिंग के दौरान जब उन्होंने ऑन स्क्रीन बेटे को गोली मारने के लिए बंदूक उठाई तो उनके हाथ कांपने लगे और पूरी तरह से पसीने से लथपथ हो गई थी। हालांकि बाद में
उन्होंने कड़ी मेहनत से इस सीन को पूरा किया था। एक फोटोग्राफर की रीमा लागू ने बदल दी थी जिंदगी। फेमस फोटोग्राफर आशीष सोमपुरा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि रीमा लागू ही थी इसके बदौलत उन्हें अपनी पहचान बनाने में मदद मिली थी। करियर की शुरुआत में उन्होंने रीमा लागू को पोर्टफोलियो शूट किया था। उसी दौरान रीमा जाना पहचाना चेहरा थी और आशीष इस फील्ड में नए थे। इसके बावजूद रीमा ने उन पर भरोसा किया था। इस काम के बदले उन्हें 600 रुपए मिले थे। उनके शूट के बाद फिल्म इंडस्ट्री में आशीष को जानने लगे थे और धीरे धीरे उन्हें काम भी मिलने लगा। कई साल बाद रीमा लागू ने आशीष से ही अपनी बेटी का पोर्टफोलियो शूट कराने आई थी। जब उन्होंने आशीष को फीस देनी चाहिए तो उन्होंने मना कर दिया। आशीष ने कहा कि उनकी बदौलत उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। रीमा लागू को फिल्म मैंने प्यार किया, आशिकी, हम आपके हैं कौन, वास्तव के लिए 4 बार बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के फिल्म फेयर अवार्ड से नॉमिनेशन मिला था। मौत के एक दिन पहले तक काम करती रही। हार्ट अटैक से हो गई जान। 18 मई 2017 को 58 साल की उम्र में रीमा लागू ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। मौत के एक दिन पहले तक वो शूटिंग में बिजी थी। शूटिंग के बाद जब वो घर लौटी तो रात में उनके सीने में दर्द शुरू हुआ, जिसके बाद उन्हें रात 1 बजे कोकिलाबेन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। 3:15 पर कार्डियक अरेस्ट से उनकी मौत हो गई। सलमान की 11 फिल्मों में मां का रोल निभाया। सलमान खान की 11 फिल्मों में रीमा लागू ने ऑन स्क्रीन मां का रोल निभाया था। 2017 में रीमा लागू समेत ओम पुरी और विनोद खन्ना का भी निधन हो गया था। इस पर सलमान ने ट्यूबलाइट के प्रमोशनल इवेंट में कहा था कि उन्होंने इस साल अपने 3 करीबी लोगों को खो दिया है। रीमा लागू की इमेज बॉलीवुड में कुछ ऐसी बनी थी कि उन्हें हमेशा अच्छे और शरीफ महिला के रोल के ही मिलते थे। हालांकि वो चाहती थी कि उन्हें नेगेटिव रोल्स भी ऑफर हो, लेकिन कोई भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर उन्हें नेगेटिव रोल देना नहीं चाहता था। साल 2010 के बाद रीमा लागू ने फिल्मों में काम करना कुछ कम कर दिया था। वो किसी नेगेटिव रोल की तलाश में थी। उनकी ख्वाहिश पूरी की महेश भट्ट ने, जो साल 2016 में नामकरण नाम का एक टीवी शो डायरेक्ट करने जा रहे थे। महेश भट्ट ने इस शो में रीमा लागू को दयावंती मेहता के रोल के लिए साइन किया। इस शो में दयावंती का किरदार एक नेगेटिव शेड वाला किरदार था। रीमा लागू इस शो में अपने बहुत काम से बहुत खुश थी। होते भी क्यों ना, आखिर पहली दफा उन्हें उनकी पसंद का किरदार जो मिला था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म में सलमान खान की मां को एकदम वास्तविक तरीके से निभाने वाली रीमा लागू असल जिंदगी में उनसे महज 7 साल ही बड़ी थी। फिल्म साजन में रीमा लागू ने संजय दत्त की मां का रोल निभाया था, जबकि असल जिंदगी में रीमा लागू संजय दत्त से महज साल ही बड़ी थी। कुछ मिलाकर रीमा लागू बॉलीवुड के 90 और साल 2000 के दशक के मां के रोल के लिए सबसे फिट एक्ट्रेस बन गई थी। साल 1993 में फिल्म गुमराह में रीमा लागू श्रीदेवी की मां के रोल में दिखी थी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि श्रीदेवी उम्र में रीमा लागू से 4 साल बड़ी थी। वही फिल्म श्रीमान आशिकी में तो जब लोगों ने रीमा लागू को ऋषि कपूर की मां के रोल में देखा तो वो दंग रह गए। उम्र में ऋषि कपूर रीमा लागू से 6 साल बड़े थे। यानी कहा जा सकता है कि रीमा लागू अपने कैरेक्टर से इतनी गहराई से उतर जाती थी कि यह अंदाज लगा पाना मुमकिन ही नहीं होता था कि उनकी असल उम्र क्या है। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।